उसमें ये मूव क्यों आया? सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज हेवेल्स के लिए जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है उसकी वजह से एक अच्छी मूव आते हुए दिखाई पड़ी है। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट निकाली है, हेवेल्स पे अपग्रेड किया है और अपग्रेड के साथ साथ जो टारगेट्स हैं उनमें करीब 1660 रुपए के आसपास के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। मल्टीपल टेलविंड्स की बातचीत उन्होंने की है। पहला, कंपनी एक बढ़िया लीडरशिप के साथ साथ एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने के साथ साथ एक ग्रोथ रिवाइवल के पाथ पर चल रही है और उनका लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी ने जो रिसेंटली कॉस्ट कटिंग की थी उससे कंपनी के मार्जिन को कुछ सपोर्ट मिलेगा और वो गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्लस खुद की मैन्युफैक्चरिंग के सामने आउटसोर्सिंग करने से भी इनकी कॉस्ट में कुछ ईज आउट हुई है, तो वो भी कंपनी के लिए बढ़िया रहेगा। एक ब्रांड्स के ऊपर एक कंपनी लगातार खर्च कर ही रही है, नई कैपेसिटी ऐड की है रिसेंटली राजस्थान में, वो भी कंपनी के लिए कामकाज कर रही है और एक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की बातचीत Q4 के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में लॉयड्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आया था, तो वहां पर भी एक इंप्रूवमेंट लगातार मार्जिन फ्रंट पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस लिहाज से हेवेल्स पे एक बाय रिपोर्ट एक 1660 के टारगेट से खरीदारी की रहा है। और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे क्या क्या हैं? जो बाकी बचे हुए स्टॉक्स हैं हेवेल्स के अलावा, उन पर अगर नजर डालिए तो पहला नाम आता है आंध्रा सीमेंट का, जहां पर कुछ प्रमोटर की तरफ से हिस्सा बिक्री की बातचीत है और 5% के आसपास की एक हिस्सा बिक्री की बातचीत है। हालांकि ये स्टॉक में शुरुआत जो एक इम्पैक्ट है वो 4% के आसपास का नेगेटिव है। 90 रुपये के आसपास का फ्लोर प्राइस, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी उससे करीब 19% 20% डिस्काउंट पे ये प्राइस रखा गया, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। CMS इन्फो, जहाँ पर करीब 28% के आसपास एक ब्लॉक हुआ सुबह और उस 4.5 करोड़ शेयरों के आसपास का ब्लॉक था और 1641 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी है। पहले ही CNBC आवाज मेंशन कर चुका था और उनकी खबर पे अब यहाँ पे मोहर है। पहले 2% ऊपर था, लेकिन अब ये लाल निशान में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जुआरी एग्रो, जहाँ पे कंपनी ने अपनी एक लैंड बेची है, उस लैंड बेचने का इंपैक्ट था। 5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर स्टॉक में शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही है। करीब जुआरी इन्फिनिटी के साथ उन्होंने करार किया है। रफली 80 करोड़ रुपए के आसपास की जमीन है जो कि गोवा में बेच रहे हैं और उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक में आता दिखाई पड़ रहा है। करीब 5% के आसपास तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। और जुआरी एग्रो स्क्रीन पे एक बार लेके आइएगा और एक बार टुडे बिहेवियर देखते हैं इसका। करीब 10 रुपये ऊपर 231 के स्तर पे। एक बार जरा चार्ट भी लेके आएंगे इसका। और यस 231.90 और ये जो लेवल है इसका आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त एक पिछले 5-7 दिन जो सेशन था, 5-7 दिन, लगभग 19 फरवरी के बाद से अब तक के सारे सेशन के हाइस को ऑलमोस्ट इसने रिविजिट किया, उसके बाद थोड़ा सा सिंक होता हुआ। मीनवाइल निफ्टी करीब 20 अंक ऊपर, बट अगर आप कंपेयर करें आज के लो से, द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन उससे काफ़ी ठीक ठाक एक डिफरेंशियल मेंटेन कर चुका है। कुछ PSUs में मूव आ रहे हैं। PNB का मैंने जिक्र किया था, वो थोड़ा सा मूव देता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा इस वक्त थोड़ा सा एक स्विंग जनरेट करता हुआ। लेट्स चेक SBI क्या कर रहा है।